नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा। 10 सुपरहिट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी उत्तर प्रदेश की शख्सियत से आपको भेंट करवाएंगे जिन्होंने संतत्व को लेकर और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान किया है। उत्तर प्रदेश के बड़े संतों में आपका नाम गिना जाता है। हिटलर बाबा के नाम से भी आप प्रसिद्ध हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, सीधे जानेंगे उनसे। बाबा जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए और ये बताइए कि किस अखाड़े से हैं आप। मेरे राम महामंडलेश्वर हिटलर बाबा उर्फ माधोदास जी हैं नाम है, और पंच दिगंबर अनी अखाड़े के अंतर्गत हम लोग महामंडलेश्वर हैं। बाबा जी, हिटलर बाबा नाम का आपका कैसे? ये हमारे गुरुजी ने एक दिन अचानक जो है सुबह अपनी वाणी से बुलाया, तो वो नाम इस तरीके से हुआ कि आज सभी लोग जानते हैं। वैसे हमारी एक खासियत ये थी कि हमने आज तक किसी की सुना नहीं और गलत कभी बर्दाश्त किया नहीं, और जो अपने लिए सनातन के लिए या धर्म के लिए जो भी परेशानी या जो भी कोई अड़चन आती है उसके लिए मैं निछावर अपने शरीर को कर सकता हूँ। मैं इसके लिए हमेशा लड़ते आया। प्रशासन मेरा टाइट रहता है, इसलिए जो है गुरु ने कुछ ऐसा देखा होगा, गुरु पीर हैं, महापुरुष लोग हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था उनके समझ में आई होगी जिसके कारण मेरा नाम हिटलर डाल दिया। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री के रूप में हैं जी, कुछ लोग उनको भी हिटलर की संज्ञा देते हैं। देखिए ऐसा है कि जो काम जो सही करेगा, अब हिटलर नाम देने से नहीं है, हिटलर तो शासन प्रशासन में जो टाइट रहेगा उसको हर आदमी को हिटलर, मोदी जी को भी लोग हिटलर कहे हैं। तो जो सत्यता को लिए लड़ रहा है उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे को क्या कह रहा है, उसको ये देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ। दोनों ने देश के लिए जो आज बलिदान और त्याग करके आज हमारे देश की जो स्थिति को लाया है, शायद भविष्य में कोई नेता इस तरीके से आवे और इस तरीके से कर सके। मंदिरों को बचाने के लिए और जो नाम पीछे परिवर्तित किए गए पिछले शासकों द्वारा जी, उसको लेकर सरकार की और आप लोगों की, संत समाज की क्या रणनीति है आगे को? देखिए, जहाँ तक नाम परिवर्तन की बात है तो किसी का नाम परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पुराना नाम था उसी को लागू कर दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आया शासन किया उसने अपना नया नाम दिया है। पुराना नाम हमारा जो प्रयागराज है प्रयागराज ही रहेगा, इलाहाबाद अकबर ने किया है। तो इस तरीके से हमारे देश में आके कुछ असामाजिक तत्वों ने, हमारे ही बीच के लोगों ने उनसे मिलकर जो है इस देश को बर्बाद करने के लिए जो स्थितियां खड़ी की थी, अब आज उन्हीं स्थितियों को दूर कर रहे हैं हमारे योगी जी। आज वही सब जो है पुनः सनातन, पुनः वही सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, भगवान श्री राम की कृपा रहेगी तो भारत एक दिन फिर वही सोने की चिड़िया बनेगी। फतेहपुर में ढेर सारे मंदिर ऐसे हैं जी, आप पहली बार फतेहपुर आए हैं। फतेहपुर में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें अभी भी अवैध कब्जा है और माफिया अभी भी यहाँ सक्रिय हैं। तो फतेहपुर के लिए कुछ आप यहाँ आए हैं तो कुछ ऐसा करके और सोच के विचार करके जाइए कि यहाँ के लोग भी आपको याद करें। तो उसके लिए ये है कि आप लोग जो भी जहाँ विवाद है या जो भी वो है उसके लिए आप एक आवेदन बना के 10 लोग अच्छे धार्मिक लोग जुड़ के और महाराज से संपर्क करें, महाराज को अवगत कराएं यहाँ की स्थिति परिस्थिति से। यदि कोई अधिकारी अड़चन डाल रहे हैं, नेता अड़चन डाल रहे हैं, माफिया अड़चन डाल रहे हैं तो उनकी वो व्यवस्था करेंगे। यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप अगुवाई करें, तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम धर्म के लिए जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े रहेंगे। आप जब कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे हम आके खड़े होंगे। जो नाम है आपका उसी गुण के आधार पर अगर फतेहपुर में कुछ हो जाए तो वो अब राम जी की इच्छा है, यदि नहीं होना होता तो यहाँ कोई आता ही नहीं। तो समय सब कराने वाले भगवान है, समय आएगा आपका भी कल्याण होगा, और उद्धार तो मंदिरों का होना है। जो भी कब्जे में हैं, जहाँ भी हैं, देर लगेगी लेकिन सबको मुक्त किया जाएगा। जो लोग बाबा जी पहले असुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे तो वो आज सुरक्षित कहाँ से हैं? देश, वो कहते थे हम देश छोड़कर चले जाएंगे, इस देश में सुरक्षित नहीं है। वो जो कह रहे थे वो लोग खुद ही व्यवस्था बिगाड़ते थे। आज जो है योगी जी बैठ गए हैं, अब योगी जी के बैठने के बाद कोई भी ना परेशान है ना कुछ है, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गरीब भी अच्छे से रह रहे हैं, बड़े लोग भी अच्छे से रह रहे हैं, माँ बहन भी अच्छे से घूम रही हैं, निकल रही हैं। तो शांति व्यवस्था करने के लिए योगी जी ने भगवान के रूप में यहाँ जो आकर काम किया है, इसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और देश की जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ
कि ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाएं। यदि देश में कुछ करना है, देश को व्यवस्थित रखना है, धर्म को बचाना है, तो योगी जैसे ही लोगों को आगे बढ़ाइए और अपना कल्याण करिए। एक अंतिम सवाल बाबा जी, फतेहपुर में एक हमारे यहाँ सदर विधायक अभी पूर्व के विधायक हो गए वो जी, तो उन्होंने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सबसे आगे रहे। वो उनको हराने में लोगों ने बड़ी शक्ति लगा दी और माफियाओं के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे। तो ऐसे लोगों को जो प्रशासन में बैठे हैं, ऐसे लोग जो राजनीति में बैठे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि सनातनी सरकार है फिर भी? यदि इनकी शिकायत वहाँ तक पहुँचेगी तो इनकी व्यवस्था बनाई जाएगी। यदि नहीं गई है तो आप लोग ही इसके लिए आगे बढ़िए और इस सूचना को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए, तो जरूर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इनकी व्यवस्था बनाई जाएगी। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब एक हों, आपसी मतभेद खत्म करें और अपने देश की रक्षा करें।